क्वेश्चन थर्ड 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन में कह रहा है ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर्स। यानी कि एक इंश्योरेंस एजेंट था कोई, उसने कोई ना डेटा तैयार करा है पूरा 100 पॉलिसी होल्डर के बंदों के लिए। ठीक है जी। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें उनकी मीडियन एज फाइंड करनी है इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सनस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो क्वेश्चन सिंपल सा है देखने में, तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट तो उसकी 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, हमें उसमें से मीडियन एज फाइंड करनी है और पॉलिसी हमने 18 साल से लेके 60 साल के बंदों को प्रोवाइड करी है। ठीक है, ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई है। अब आप यहाँ पे ये टेबल देखोगे तो आपको इस तरीके से ये टेबल दी हुई है, दिस इज़ योर एजेस एंड दिस इज़ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देखोगे ये और सभी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें जो ये क्लास इंटरवल है ना, ये बिलो कुछ समथिंग दिया हुआ है, बिलो 20, बिलो 25, इस तरीके से। तो पहले हमें क्लास इंटरवल से ही करना होगा और फिर ये फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना होगा। देखो मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ये तो ड्रॉ कर लिया है, दिस इज़ बिलो 20, बिलो 25, इस तरीके से है। आपको पहले ये क्लास इंटरवल से सही करने होंगे, यानी कि ये सही से लिखने होंगे। ठीक है, मैं इनको एक बार सही से लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 20 से 25, 25 से 35, 35 से 30 से 35, यहाँ सभी में 5 का गैप है। तो आपको इंटरवल्स 5 के गैप के बनाने हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ही रीड करोगे तो ना एजेस जो स्टार्ट हुई हैं, यहाँ पे आप देखोगे वो एज 18 से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे मैंने थंब दिखाया हुआ है मेरा, यहाँ पे एज 18 से, यानी कि जो पहला इंश्योरेंस हो रहा है वो 20 साल से छोटे लोगों का हो रहा है। लेकिन वो कितने साल से कितने साल के लोग हैं? 18 साल से लेके 20 साल के लोगों का। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद 20 से लेके 25 साल के लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, 20 से लेके 25। देन फिर उसके बाद इंश्योरेंस हुआ है 25 से लेके 30 की एज वाले बंदों का। देन 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, देन 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, ये हमने क्लास इंटरवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आपको ये क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करना आना चाहिए पहले। क्वेश्चन पेपर में ब्लो गिवन है ना, आपको पहले ये निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जब कभी भी ना ब्लो से ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो जो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसीज हम सोच रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी ना होके ना क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पहले से ही। यानी कि अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि बिलो समथिंग दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है ये ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो मैं इसको एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स तो खाली छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज फाइंड करके दिखाऊंगा। मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी आई हुई है हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास इंटरवल्स इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दी है मैं उसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। दिस इज 2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लिया। मैं इससे अब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दिखाता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत सिंपल है। देखो आपको फर्स्ट नंबर तो एज इट इज लिखना होता है 2। ठीक है, मैंने इसको ये लिख दिया है। उसके बाद आपको हर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करना है, जस्ट सिंपली 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपको ये आ जाएगा 4। ठीक है, देन 24 में से 6 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18। देन 45 में से 24 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 21। देन 78 में से आपको 45 माइनस करना है, दिस इज योर 33। देन 78 माइनस करना है हमें 89 में से, ये आ जाएगा हमारा 9। फिर 92 में से दिस 3, 98 में से 92 6, और देन 100 में से आपको 28 माइनस करना है, ये कितना आ जाएगा 2 आपका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ कर ली, फर्स्ट नंबर सेम लिख के हर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करना होता है।
ठीक है। तो 6 में से 2 4 ऐसे करके मैंने 89 में 79 माइनस 78 माइनस करा, ऐसे मैंने फाइंड कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसीज की टेबल पहले होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बाद में होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ना आप क्वेश्चंस में जिस पैटर्न से काम करते हो उस पैटर्न को अगर आप रेगुलर बनाए रखोगे ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, वरना आगे पीछे करने से थोड़ी मुश्किलें आपको आ सकती हैं। उसके बाद तो बस क्वेश्चन ईजी हो गया, बस आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई विद H। अब क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 100, आप इनको ऐड करके देखोगे फ्रीक्वेंसीज को सम इनका कितना आएगा 100। तो आपको फाइंड करना होता है पहले n/2, वो होगा 100 डिवाइड बाय 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 50। अब देखो 50 क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना हमें कहाँ है, देखो 2 से बड़ा है 50, ठीक है, हमें 50 से जस्ट बड़ी क्लास ढूंढनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। ये नहीं है 6 नहीं है 24 नहीं है 45 नहीं है, देखो 78 एक ऐसा नंबर है जो 50 से बड़ा है, हमारे यहाँ पे जो 50 सॉल्व हो गया है उससे बड़ा है, तो इसको हाईलाइट करूँगा मैं। ये 1 2 3 4 5th वाला है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी जो ये है ना ये पूरी दिस ये 78 है ना, यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये हमारी मीडियन क्लास है, आपको ये मेंशन भी करना है क्वेश्चन पेपर पे, दिस इज आवर मीडियन क्लास। बस अब तो सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। मीडियन इक्वल्स टू L बोले तो लोअर लिमिट जो यहाँ पे 35 है, आप उसको मेंशन करना अलग से। L की वैल्यू कितनी है आपकी 35, ठीक है। n/2 आपने फाइंड करा हुआ, इधर 50 है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 33 हमने किस में ऐड करा था 45 में, या फिर मतलब आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उससे जस्ट ऊपर वाली क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो यहाँ पे 33 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके यहाँ पे 45 है, और H क्लास साइज आपका कितना है 5 का। आप यहाँ पे देखोगे वैसे क्लास साइज 2 का भी आप देख सकते हो, इसमें मतलब सही नहीं है, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि इसका, आपको ये समझना ही है कि इसका गैप कितने का है 5 का है, ठीक है। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ मीडियन के फॉर्मूले में। सबसे पहले आपको L लिखना है, L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2 यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी वैल्यू कितनी है, हमने पहले फाइंड करा है 50 माइनस CF कितना है 45 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दिस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिखाया हो 33 मल्टीप्लाई विद H, और H की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 5, ठीक है। देन दिस इज 35 प्लस, देखो 50 में से 45 माइनस करा तो आपका आ गया 5, हाँ 50 में से 45 गया तो 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई विद 5, 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 33। अब आपको जस्ट ये डिवाइड करना है 35 प्लस 25 को डिवाइड करना है 33 से, बस एक पॉइंट तक आप फाइंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 33 डिवाइड दिस, ठीक है। तो ये इससे छोटा नंबर है, पहले तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो। अब मैं 33 की टेबल काउंट करनी है आपको, और 5 ज़ा, ठीक है, ये काउंट हो जाएगा 33 7 पे आ जाना चाहिए, देखता हूँ एक बार में से 33 मल्टीप्लाई विद 7 231 हो जाएगा ये आपका, और 231 हाँ बिल्कुल सही एग्जैक्ट बैठेगा, 7 पे हो जाएगा 231। आगे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप 0.7 लगा सकते हो, ये हो जाएगा आपका 35.7, दिस इज योर मीडियन, ठीक है।